नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल के इस एक और स्पेशल वीडियो में। सब फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में स्पेशली मैं बात करने वाला हूं जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का। ठीक है, इसमें कुछ लोगों के क्यूरियस ये हैं कि सर हमें इस बारे में जानकारी दीजिए कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होगा। पहले भी जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको सारी जानकारी दी गई थी। लेकिन इस बार पैटर्न में कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको नई लेटेस्ट अपडेट्स बता रहा हूँ। तो कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, वो सारी चीज़ें, कितना आपको स्पेस मिलेगा, कैसे आपको जाना है, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, कहीं पे नहीं जाना है आपको, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं airmanselection.ca.in की वेबसाइट पे जाके, लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको जाना है कैंडिडेट टैब में, यानी कि आप ओपन करेंगे तो इसके बाद ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे मेन्यू बटन पे आप क्लिक करेंगे तो मेन्यू पे आप यहाँ पे जाना है आपको कैंडिडेट टैब में। और अच्छा रहेगा कि अगर आप इस पेज को डेस्कटॉप वर्जन पे खोलें। इसके लिए आप जैसे क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे जो डेस्कटॉप वर्जन है इसको आपको क्लिक कर देना है, ये वाला। और इसके बाद आप इस साइट को अच्छे से सर्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप जैसे मेन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपके पास में है कैंडिडेट टैब। और कैंडिडेट टैब में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास में आता है एक सेक्शन जिसका नाम है मॉक टेस्ट, जो अभी मैं आपको एक मिनट दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको जाना है, इस मॉक टेस्ट पे आपको करना है क्लिक। और जैसे ही आप इस मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास में नई वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। स्पेशली देखिए, एयरमैन सिलेक्शन से जब बात की जाती है तो उनका कहना ये है कि आप मॉक टेस्ट को देखिए और उनको अटैम्प्ट कर लीजिए, उसी के हिसाब से आपका एग्जाम होने वाला है। इसका लिंक भी आपको मैं अलग से प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप डायरेक्ट इस पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, या आप उस पर जहाँ पे मैंने आपको कैंडिडेट ऐप बताया वहाँ पे मॉक टेस्ट पे जा सकते हैं। अब देखिए, पिछली बार क्या था कि हर सेक्शन अलग था। इस बार देखिए फिजिक्स मैथ्स को कंबाइन किया गया है, इंग्लिश को अलग से दिया गया है, उसको रागा को अलग से दिया गया है। तो यानी कि अभी आपको सिर्फ, पिछली बार अगर आप एक्स वाई बोथ से भरते थे तो यहाँ पे आपको कितने लैब मिलते थे? 2 लैब मिलते थे। एक फिजिक्स के बाद, एक मैथ के बाद, एक इंग्लिश के बाद, फिर रागा के बाद कोई लैब नहीं होता था, फिर तो आपको छोड़ दिया जाता। तो 3 लैब थे बीच में। अब इस बार 2 ही गैप आपको मिलेंगे और कितना टाइम होगा ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे मैं फर्स्ट लिंक पे ही क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको, जैसे देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे आप एग्जाम देने जाएंगे तो ये जो पेज आपके ऊपर ओपन हो रहा है, ये इंटरफेस आपको वहाँ पे आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पे लैप जो आपका वहाँ पे पीसी होगा उसमें मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हॉल टिकट नंबर, ईमेल आईडी है, वो तो आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन वहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, हॉल टिकट नंबर आपके एडमिट कार्ड पे होगा और ईमेल आईडी जो आपने रजिस्टर किया था वो यहाँ पे डाल के आपको लॉगिन करना होता है। और हर सेक्शन के लिए अलग अलग लॉगिन होता है, तो उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। एग्जामिनर आपको वहाँ पे सारी चीज़ें बताएंगे। तो इसको करते हैं लॉगिन, जो इसमें पहले से लगा हुआ है। इसमें जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका अपना लगा के इसमें आपका फ़ोटो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। इसमें तो खैर नहीं होगा अभी, लेकिन वहाँ पे आपको ज़रूर शो हो जाएगा। अब देखिए, हमें जो मेन मुद्दा है वो पढ़ना है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान से ये समझा दूँ मैं आपको कि क्या चीज़ें होने वाले हैं। अब ये जो आपके पास में स्टार्ट एग्जामिनेशन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम जो है क्या हो जाएगा, तुरंत आपको यहाँ पे चेक कर लेना है इस बटन को। अगर आपके पास में ये बटन नहीं आ रहा है तो एग्जामिनर को, निरीक्षक को क्या करना है, सूचित कर देना है आपको कि ये मेरे पास नहीं आ रहा है। अब इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है, वो सब आपको इंस्ट्रक्शन पूरा दे देंगे। लेकिन यहाँ पे जो इंडेक्स बनी हुई है, इससे हमें बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि पहला है आपके पास में एक्स और वाई ग्रुप के लिए, फिर एक्स ग्रुप के लिए, फिर वाई ग्रुप के लिए। अलग अलग चीज़ें हैं। अब बहुत से लोगों की कन्फ्यूजन है, कुछ लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता उनको ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि जो आपका सबसे पहला टेस्ट होगा, अगर आप एक्स वाई बोथ से अप्लाई किए हो, तो वो होने वाला है आपका इस बार कौन सा, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। उसमें आपके होने वाले हैं 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के। टाइम आपको दिया जाएगा 40 मिनट का। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि 40 मिनट हम फिजिक्स में ही इन्वेस्ट करें, तो बिल्कुल आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। अगर 10 मिनट में आपको मैथ कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये नहीं कि अब फिक्स, पिछली बार क्या था कि सिर्फ 20 मिनट मिले थे और 20 मिनट मैथ के लिए मिले थे। उनमें से आप किसी को आगे पीछे नहीं कर सकते, 20 मिनट आपको मैथ को ही देने थे, उसके बाद 20 मिनट फिजिक्स के थे। लेकिन इन दोनों सेक्शंस को इस बार कर दिया गया है कंबाइन। तो पहला चेंज तो ये हो गया। उसके साथ में बात करें, अगर इसका जो नेक्स्ट सेक्शन होगा, जैसे आपने एक्स वाई बोर्ड से अप्लाई किया तो ये सेक्शन खत्म हो गया है। उसके बाद 20 मिनट का आपका ब्रेक रहेगा। हो सकता है 10 मिनट का रहे, वो उनके हिसाब से हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा टाइम मिलेगा वहाँ पे। उसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन होगा, फिर से आपको लॉगिन कराया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद आपका जो इंग्लिश सेक्शन है वो आपका स्टार्ट होगा। इसमें आपको 20 मिनट मिलेंगे और 20 ही मिनट का टाइम मिलेगा। 20 क्वेश्चन मिलेंगे, सॉरी, ठीक है। तो इन 20 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है 20 मिनट में। फिर आगे आपको क्या होगा कि फिर 10-20 मिनट का आपका गैप होगा। उसके बाद फिर से लॉगिन करना होगा। फिर आपका जो लास्ट सेक्शन स्टार्ट होगा वो रागा का होगा, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। इसमें आपके होंगे 30 क्वेश्चन और 25 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। अब देखिए, कुछ लोगों का क्यूरीज ये जो बहुत ज़्यादा रहता है कि मैंने एक्स वाई बोर्ड से अप्लाई किया है और मैं फिजिक्स और मैथ्स को नहीं करना चाहता, तो अगर मैं इंग्लिश और रागा को करके आ जाता हूँ तो क्या मैं वारी ग्रुप के लिए एलिजिबल होऊंगा?
ओके, तो यहाँ पे आपका क्यूरी क्या था कि आप अगर इंग्लिश कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे इंग्लिश में 10 नंबर आपको मिनिमम रिक्वायर्ड हैं, तो 10 नंबर आपके इंग्लिश में आ गए और 15 नंबर मिनिमम आपके रिक्वायर्ड होते हैं रागा में, तो ये आपके आ गए। ये तो मिनिमम लाने ही लाने हैं। साथ में आपका जो कट ऑफ मार्क्स होता है उनको कंप्लीट करने के लिए आप चाहे इंग्लिश में ज़्यादा नंबर लाओ इसमें, या रागा में ज़्यादा नंबर लाओ। ठीक है, तो ये दोनों सेक्शन अगर आप क्लियर कर लेते हैं, सिर्फ आप किसमें वाई ग्रुप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, आप चाहें तो कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट ना करें, कोई इशू नहीं होगा। अब दूसरा एक डाउट और है यहाँ पे कि अगर मैं फिजिक्स कर लेता हूँ, इंग्लिश कर लेता हूँ, मेरे को रागा नहीं आता है, तो आप एक्स के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो ये भी बिल्कुल सही, आप एक्स के लिए एलिजिबल हैं। एक और डाउट, यहाँ पे कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे जैसे इस बार फिजिक्स को और मैथ को कंबाइन कर दिया गया है, तो मैं अगर ऐसा कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चन करके ले आ जाता हूँ और मेरे को मैथ नहीं आता सपोज दैट, और मैं मैथ के अंदर यहाँ पे एलिजिबल नहीं हूँ और मेरे को 20 नंबर चाहिए दोनों सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, 10-10 नंबर दोनों के लिए, 10 फिजिक्स के लिए, 10 मैथ के लिए, तो अगर मैं एक ही सेक्शन में ले आऊँ तो क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसा आपको नहीं करना है, दोनों सेक्शन आपको अटैम्प्ट करने हैं और मिनिमम मार्किंग जो 10-10 नंबर है वो आपको ज़रूर लेके आना ही है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि एक ही सेक्शन में पास कर लो। ये कंबाइंड आपको इसलिए किए गए हैं कि इनमें गैप देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है आपके लिए सेम टाइम टेकिंग है, तो इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे आपको रागा के साथ में इंग्लिश दे दें, कुछ लोग क्या होता है कि इंग्लिश को 10 मिनट में कर लेते हैं, उसका इन्वेस्ट रागा में कर सकते हैं। इनका टारगेट ये है कि जिसका जो अप्रोप्रिएट टाइम दिया गया है वो उतना ही टाइम उसके लिए लें। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, आपको मैं समझा दिया हूँ। जितना मिनिमम मार्किंग है वो आपको लाना ही पड़ेगा एवरी सब्जेक्ट में, वो पिछली बार भी सेम था। और आगे हम देखेंगे कुछ और इंस्ट्रक्शन, उसके बाद मैं बात करता हूँ एक्स ग्रुप के लिए। अगर आपने सिर्फ एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई किया तो सेम वही पैटर्न जो इसका हुआ था। सबसे पहले आप जाएंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद 40 मिनट का टाइम मिलेगा, 50 मार्क्स होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स और मैथ आप कर सकते हैं। आप स्किप कर सकते हैं बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं 10-15 क्वेश्चन स्किप जंप करके आप आगे सेक्शन पे जा सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपके 50 क्वेश्चन है इनको आप पहले आगे पीछे जैसे करना चाहिए वो कर सकते हैं। वहाँ पे साइड में आपका मेन्यू बना होगा, यहाँ पे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा होगा, इनमें आप जंप कर सकते हैं डायरेक्ट क्लिक करके। ठीक है, तो उसके बाद में आपको मिलेगा एक गैप और उस गैप के बाद होगा आपका इंग्लिश का सेक्शन, जो मैंने अभी सेम बताया उसी तरह से। अगर आपने सिर्फ वाई ग्रुप से अप्लाई किया है तब भी आपके लिए सेम रहने वाला है। इस सेक्शन में क्या होगा, सबसे पहले आप जाएंगे, लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपका इंग्लिश होगा, 20 मिनट मिलेंगे आपको, 20 क्वेश्चन होंगे, वो अटेम्प्ट करेंगे, 10-20 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा। उसके बाद में रागा का पेपर होगा, 30 क्वेश्चन होंगे, 25 मिनट का टाइम मिलेगा। सेम वही चीज़ होने वाली सिर्फ वाई ग्रुप के लिए। उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, जो भी आपका टाइम दिया गया है ये रिपोर्टिंग टाइम पर आपको पहुँचना है। ठीक है, तो ये तो होगा गाइज यहाँ पे आपका पैटर्न की कैसे आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है और क्या आपको वहाँ पे चीज़ें लेके जानी है। तो ये उसके बाद और कुछ देखते हैं नीचे आगे। अब कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी लिखे गए हैं और जो सेम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हैं वही आपको आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पे मिलेंगे जब आप एग्जाम स्टार्ट करेंगे। उससे 10-15 मिनट पहले इंस्ट्रक्शन वहाँ पे आपको पढ़ने के लिए दे दिए जाएंगे और हर बार ऐसा ही होगा, जैसे ही आप नए लॉगिन करेंगे तो आपके इंस्ट्रक्शन आपको मिलेंगे। बाकी सेम इंस्ट्रक्शन रहेंगे। उसमें देखिए पहला इंस्ट्रक्शन आपको बोल रहा है कि ब्राउजर में आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। कि कुछ लोग होते हैं जैसे कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है तो वो कट कर देते हैं, उसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। और परीक्षा समाप्ति से पूर्व आप छोड़ नहीं सकते कि बीच में आपको लग रहा है कि मुझे नहीं देना, एग्जाम में जा रहा हूँ, तो नहीं जा सकते हैं आप। और परीक्षा भारतीय वायुसेना के रूप में भर्ती करने के लिए आपकी भर्ती पायलट या नेविगेटर या अधिकारी के रूप में नहीं है, सिर्फ एयरमैन के लिए ये भर्ती है। ठीक है, उसके बाद में स्क्रीन पर प्रदर्शित अपना नाम, हॉल टिकट संख्या और फोटोग्राफ जांच लें। यहाँ पे आपका फोटो लगेगा, तो आपका फोटो है या नहीं वो आप देख लें। अगर किसी और का है तो आप एग्जामिनर को सूचित करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको दिया गया है कि सुनिश्चित कर लें कि कक्ष निरीक्षक द्वारा परीक्षा दौरान लाई गई उपस्थिति सूची में आपकी रंगीन फ़ोटो चिपकी हुई है। इनके आपको जैसे एंट्री के लिए साइन करना होगा तो वहाँ पे आपकी फ़ोटो पे ही साइन करना है, किसी और के लिए नहीं कर देना है। ये आपको चेक कर लेना है आपकी फ़ोटो है या किसी और की है, ये भी ज़रा जांच कर लेना। उसके बाद में एक 4 अंक के सेशन आईडी आपके स्क्रीन पे दाईं ओर, यानी कि यहाँ पे आपको एक सेशन आईडी होगी। जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको एक सेशन आईडी मिलेगी, कुछ भी हो सकता है 2415 जो भी हो सकता है। तो इसको आपको जैसे ही आप लॉगिन करें उसके बाद एग्जाम स्टार्ट हो उसी टाइम आपको नोट करके आपको लिख लेना है रफ पेज पे। इससे क्या होगा कि अगर आपका कंप्यूटर बीच में बंद हो जाता है तो इस सेशन आईडी से आपको वापस से लॉगिन करके वहीं पे पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अगर आप वो नहीं करते हैं और आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो आप उस एग्जाम के जो एक सेक्शन था जैसे रागा का सेक्शन में बंद हो गया तो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखें। ये सेशन आईडी आपकी नोट भी की जाती है, जब आपको एग्जामिनर कुछ टाइम बाद आएंगे नोट करने के लिए तो आपको उसी टाइम क्या बोला वहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिए जाएंगे वैसे। तो आपको इसको नोट करके साइड में लिख लेना और सभी सेक्शन के लिए जितनी भी बार आप लॉगिन करें हर बार अलग अलग सेशन आईडी होगी, तो वहाँ पे आपको रफ पेज पे लिख लेना है। उसके बाद जो एग्जामिनर आए तो उसको बता देना है। ठीक है, उसके बाद में है कि जब तक निरीक्षक द्वारा ना कहा जाए आपको नेक्स्ट बटन नहीं दबाना है। और उसके बाद में स्टार्ट एग्जामिनेशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि सिस्टम आपकी परीक्षा आरंभ होने से बारे में सूचित करेगा और उसके निरीक्षक द्वारा सूचित निर्देशों को मिलने के बाद तुरंत आपको क्या कर देना है, स्टार्ट एग्जामिनेशन बटन पे क्लिक कर देना है।
वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होंगे। उसके बाद में आपको कुछ मिनट का टाइम मिलेगा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए, और उसके बाद होगा स्टार्ट एग्जामिनेशन, आपको स्टार्ट कर देना है। और जो आपको डिटेल थी मैंने आपको बता दी है, ये XY ग्रुप के लिए कैसे कैसे आपका एग्जाम होने वाला था, तो इनमें आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी डिटेल आपको मैंने बता दी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। उसके बाद आपको एक और चीज़ बता दूँ यहाँ पे कि जो फिजिक्स और मैथ है उसमें एक ही प्रश्न में पूछे गए हैं, एक ही प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे, 25% फिजिक्स के और 25 मैथ के। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए 1 से 25 तक फिजिक्स होगी और 25 से 50 तक मैथ होगी। तो दोनों विषय में अलग अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यहाँ पे आपको दिया गया है, जो मैंने अभी आपको क्लियर किया है। कुछ लोग बोल रहे थे इस बारे में, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद कुछ और इंस्ट्रक्शन है, ये भी आप देख सकते हैं कि एक बार परीक्षा आरंभ होने के बाद घटते हुए क्रम में ऊपर दाईं ओर को कौन प्रदर्शित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समय घटते हुए क्रम, यानी कि यहाँ पे दाईं ओर के आपकी घड़ी चलेगी, वो टाइम आपको घटते क्रम में प्रदर्शित होगी, क्योंकि कितना टाइम आपका बचा हुआ है। और प्रश्न के नीचे ABCD आपके सबसे उपयुक्त वाले उत्तर चुनें। ठीक है, ABCD में आपसे जो आपको सही उत्तर है वो आपको चूज कर लेना है। और उसके बाद एक चीज़ और, आप जो बार बार बोल रहे थे कि आपका नेगेटिव मार्किंग, तो देखिए यहाँ पे अपडेट किया गया है, कुछ कंफर्मेशन तो नहीं था, लेकिन अब ये कंफर्म ही समझ लीजिए आप, क्योंकि अगर इन्होंने यहाँ पे अपडेट किया ना, तो इसका कोई ना कोई मेथड तो होगा कि यहाँ पे अपडेट करने का। और दूसरी बात, कॉल करके पूछा जा चुका है, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि नेगेटिव मार्किंग इस बार होगा। और उसी के साथ आप पहले जब एग्जाम देने जाएँ तो उससे 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले आप उनसे पूछ सकते हैं, और उनकी तरफ से भी अनाउंसमेंट हो जाता है कि नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में कुछ नहीं है आपके लिए, और ये आप खुद भी देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये आपको दिया गया है कि 20 मिनट का अंतराल मिलेगा आपको जब भी कोई भी एग्ज़ाम आपका होगा उसके बीच में। और कोई भी आपको सिस्टम वगैरह को छेड़ना नहीं है, और बिल्कुल आपको A4 साइज़ का रफ पेज दिया जाएगा, तो वहाँ पे आपको नहीं दिया जाता है तो आप उसमें बोल सकते हैं उनको। और परीक्षा पे आपको मोबाइल फ़ोन वगैरह ये सब चीज़ें नहीं ले जानी है। वैसे ले जा सकते हैं, आपको रखने की व्यवस्था ज़्यादातर सेंटर्स पे तो मैंने देखी है कि होती है, और आप इसका कैरी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा दूर सेंटर होता है तो आपको कैरी करना भी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, और अनुचित साधनों का आपको कोई भी उपयोग नहीं करना है। जैसा कि आपको एक परीक्षा के केवल आपका ज्ञान ही आपको मेरिट लिस्ट में ला सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है। कि आपको क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं पैसे देके आपको करवा दूंगा, तो ऐसा आपको नहीं पढ़ना है इन सब चक्करों में। और ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और ये आपको कंफर्मेशन के लिए बोल रहा है कि मैं अपने सारे अनुदेशों को यहाँ पे पालन करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके लिए सब कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी, हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में स्पेशली, क्योंकि सभी लोगों को काफ़ी सारी डाउट थी वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करें इस चैनल को, प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।